अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे, हैप्पी हेल्दी एंड फिट होंगे। यहाँ पर मैं करवाने आई थी अपना मैनी पेडी और मैं जा रही थी वापस ओमान। तो बस ये मेरा सेकंड लास्ट डे था और यहाँ पर मैं बस यहाँ पे अपनी तैयारी कर रही थी और हस्बैंड के पास वापस जा रही थी। तो मैंने सोचा थोड़ी अपनी शक्ल वक्ल टिप टॉप करवा लूँ। तो बस यहाँ पर जो है सब लोग लूडो खेल रहे थे और मैं अपने सामान की पैकिंग करने में लगी थी। ऑलमोस्ट हो गया था, बस फाइनल टच दे रही थी कि कुछ रह तो नहीं गया। ये लोग लूडो खेल रहे थे क्योंकि रात में तो लूडो लाजमी होता है और खूब मज़ा भी आता है, एक दूसरे को तंग भी कर रहे होते हैं। मैं चाय पी रही थी, बैठी हुई, सामान हो गया था। दिल भी इतना उदास हो रहा था सब घर वालों को छोड़ के जाने का सोचकर। सब बहुत 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 याद आएंगे और बहुत मिस करूँगी। ये सोच के दिल इतना अजीब सा हो गया था, बहुत अजीब सी कंडीशन हो जाती है। तो वो लोग समझते हैं जो अपने मुल्क को छोड़ के, अपने घर वालों को छोड़ के बाहर जाते हैं, वहाँ रह रहे होते हैं। ये जो फीलिंग्स है ना, वही समझ सकते हैं। बहुत ज़्यादा अजीब सा दिल उदास हो रहा था। यहाँ पर ये दुपट्टा रह गया था मेरा सूट का, तो ये मैं रख रही थी। और इंशाल्लाह आगे व्लॉग्स में आप देखेंगे मेरे कपड़े भी जो अम्मी ने गिफ्ट्स दिए थे, बहनों ने गिफ्ट्स दिए थे, तो वो मैं बताऊंगी। और जब पहनूंगी, जब वेयर करूंगी ना, फिर आपको मैं बताती जाऊंगी। यहाँ पर बस सब लोग है ना चाय के साथ लूडो खेल के एंजॉय कर रहे थे। तो मेरे साथ रहें और देखते रहें। इंशाल्लाह कल जो है मैं निकलूँगी और कल फ़्लाइट है मेरी। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मिलेंगे। यहाँ पर बस बहन जो है फाइनल टच दे रही थी। जो खाने पीने का सामान था अम्मी ने बाजी ने दिया था, वो लास्ट में बिल्कुल एंड में फ्रीज़र से निकाल के वो टैपिंग कर रही थी। बहुत हेल्प की थी और बहुत अच्छे से उसने सारा सामान सेट करके रखा था। थैंक यू मेरी प्यारी सी छोटी सी बहन। कल का नंबर ले लूं? हफ्ते को रश होगा भाई। पट्टी का कल रश कम होता है। और अब नंबर लेना जरूरी है क्योंकि वो 2 दिन तो चलो बिठा दिया था उसने। अच्छा नंबर लेना पड़ेगा। खबर करो। हाँ
कम वक्त तो अम्मी को भूल गए तुम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह इमिग्रेशन वगैरह सब हो गई थी और अब मैं जा रही थी अपनी फ़्लाइट की तरफ और बस पाकिस्तान को गुड बाय कह रही थी, कराची को गुड बाय कह रही थी। और सब लोग बहुत बहुत याद आएंगे, बहुत मिस करूँगी और दिल बहुत अजीब सा हो रहा था और ना बस अजीब सा लग रहा था सब घर वालों को छोड़कर और इतनी दूर वापस जाना, पता नहीं कब मुलाकात होगी, कैसे होगी। तो बहुत ज़्यादा दिल उदास था और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। बस ये ज़ाहिर सी बात है, व्लॉग तो मुझे करना था, आप लोगों के लिए बनाना था, लेकिन मेरा दिल बहुत ज़्यादा अजीब सा हुआ था। तो चलें फिर चलते हैं, इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं ओमान में। यहाँ पर बस मैं बैठी हुई वेटिंग में बैठी हुई थी और मुझे लग रही थी भूख, क्योंकि फ़्लाइट बहुत लेट हो गई थी, 3 घंटे लेट थी फ़्लाइट। और इस टाइम हो रहे थे तकरीबन क्योंकि मैंने दोपहर में भी कुछ नहीं खाया था, जबकि सिस्टर ने इतनी मज़े की बिरयानी और बहुत कुछ बनाया हुआ था। बट ये कि आपको पता है दिल नहीं चाह रहा होता। यहाँ पर भी मैंने एक पैटिस लिया था और कोल्ड ड्रिंक ली थी, क्योंकि भूख से अब मेरा सर में भी बहुत दर्द हो रहा था। तो बस यहाँ पर जो है अब मैं जा रही थी, फ़्लाइट का टाइम हो गया था। Flight time to Muscatul, inshallah, an hour and 35 minutes. Kindly fasten your seatbelt, bring your seatbelts to the right position, close the wheel table and keep the window shutters open. हाँ जी, कराची को कह दिया था अल्लाह हाफिज़। और ये कराची की रोशनियाँ, रोशनियों का शहर। और मेरी फ़्लाइट थी 6 बजे की और 9 बज गए थे फ़्लाइट को। तो यहाँ पर जो है खाने का डिनर का टाइम भी हो गया था। तो खाना तो माशाल्लाह आप पीआईए में अच्छा ही होता है
और ये मैं आ गई थी अब मस्कत। पाकिस्तान को गुड बाय कह दिया था, मस्कत ने खुशामदीद कहा था, वेलकम किया था। तो हस्बैंड मुझे लेने के लिए आए हुए थे, उनकी कॉल फ़ौरन आ गई थी। तो बस देखते रहे, मेरे साथ बने रहे, चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी करें। तो और इतनी मेहनत कर रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है। यहाँ जो है लाइन लगी हुई थी इमिग्रेशन पे और बहुत रश हो रहा था। बस यहाँ से क्लियर होके फिर चलते हैं, सामान लेते हैं अपना। अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से हो गया था। तो मेरे साथ रहें, देखते रहें। यहाँ पर सामान आ गया था मेरा, और यहाँ पर मेरा बैग बहुत देर हो गई थी, आ ही नहीं रहा था, इतनी देर लग गई थी, पता नहीं क्या हो गया था। यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे और मैं जा रही थी अपने घर। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ खैरियत से हो गया था। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, हस्बैंड इतना खुश थे मेरे आने पे। उन्होंने थोड़ी सी सेलिब्रेशन की थी और यहाँ पे बैलून भी बहुत कुछ किया हुआ था, मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। तो यहाँ पे बैलून से खेली थी, मैंने कहा मैं बच्ची हूँ। केक भी कट किया था। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्होंने वेलकम किया था अपनी वाइफ को, तो बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत खुशी हो रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। अल्लाह ताला सब मियाँ बीवी के दिलों में इसी तरह एक दूसरे के लिए प्यार एहतराम इज़्ज़त रखे, और ऐसे ही अल्लाह ताला सबकी मोहब्बतों को कायम रखे। मेरी तो यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरी और मेरे शोहर की जो मोहब्बत है इसको भी कायम रखे हमेशा, आमीन। और सब लोग इसी तरह हैप्पी हेल्दी एंड खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। यहाँ पर जो है मैं केक कट कर रही थी और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश थी। केक कट करने के बाद हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि खाने का टाइम था। हस्बैंड मेरा इतनी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे, वो बेचारे भी भूखे थे और उनको भी भूख लग रही थी। मैंने तो फिर भी फ़्लाइट में खा लिया था, लेकिन यहाँ पे तुर्की को बहुत मिस कर रही थी। पाकिस्तान में माशाल्लाह से तुर्की मुझे बहुत पसंद है। तो बस खाना खा के और हम लोग घर आ गए थे। यहाँ पे एक कैटो भी आ गई थी जो कि मेरी चुन्नू मुन्नू की तरह थी, और यहाँ पे मैंने उसको खाना दिया था। तो ये मैडम मेरे बराबर में चेयर पे आके बैठ गई थी और फिर मैंने इनको वहाँ भी खिलाया था। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा आपको, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर लें यार, क्यों सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप लोग। तो यहाँ पे मैं चुन्नू को खाना खिला रही थी, मुझे अपनी कैट याद आ गई थी, और मैं कैट लवर हूँ तो मैं हर जगह जहाँ कैट देखती हूँ उनको कोशिश होती है कुछ ना कुछ खिला दूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। देखो एक जैसे शूज़ लगे।